प्रमेय 6.6 है जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रमेय है परीक्षा की दृष्टि से भी और क्वेश्चन की दृष्टि से भी। इस पे अगला चैप्टर का सवाल बनेगा 6.4 एक्सरसाइज 6.4 इस पे हल होगा। तो लिखा गया है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। कहा है कि दो समरूप त्रिभुज है तो उसके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो दो को अगर समरूप त्रिभुज जब लेंगे, जैसे मान लेते हैं एगो समरूप त्रिभुज हो गया, ये हो गया ए बी सी। एक और समरूप त्रिभुज ले लेंगे, इसका नाम रख लिया पी क्यू आर। कहा है कि दो को समरूप त्रिभुज है, मान ले रहे हैं, माना त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। कहा गया है कि दो गो त्रिभुज है जो कि समरूप है। समरूप है तो मान लेंगे कि दो गो त्रिभुज समरूप है। और जब समरूप हो गए इसका मतलब कि सारे भुजाएं जो होगी समानुपाती हो जाएगी। इसलिए ए बी बटा में पी क्यू, बी सी बटा में क्यू आर, ए सी बटा में पी आर, तथा कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर। इसको मान लेंगे समीकरण में। जब भी कोई त्रिभुज समरूप होता है सारे भुजाएं समानुपाती संगत और सारे संगत कोण बराबर हो जाएंगे। सिद्ध करके लाना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कारक दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। इसको ऐसे भी किताब में दिया होगा, लिखा होगा ए आर त्रिभुज ए बी सी, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, मतलब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी उसका मतलब है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल है। ध्यान दो। तो कहा है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो होगा इनके संगत भुजाओं के अनुपातों के वर्ग के बराबर होगा। हाई संगत भुजा है ए बी के स्क्वायर बटा में पी क्यू के स्क्वायर, बी सी के स्क्वायर, क्यू आर के स्क्वायर, ए सी के स्क्वायर बटा में पी आर के स्क्वायर। तो यही कहा गया है कि जो इसका जो संगत भुजाएं हैं इसके वर्ग के अनुपात के बराबर इसके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। सिद्ध करने से पहले रचना करेंगे। रचना एक यहाँ पे लंब डालेंगे, रचना ए से ए डी लंब बी सी तथा पी से पी एम लंब क्यू आर खींचा। ए से ए डी लंब बी सी खींचने जा, पी से पी एम लंब क्यू आर खींच दिया। खींचने के बाद में आप प्रमाण देंगे। कह रहा है कि क्षेत्रफलों का अनुपात, अगर मतलब क्षेत्रफल का अनुपात निकालना जरूरी हुई, निकाल लीजिए। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। आधार इसका क्या है? गुणे ऊंचाई हो गया AD। उसी तरह से 1/2 गुणे आधार हो गया इसका क्यू आर, ऊंचाई हो गया इसका पी। इसको मान ले रहे हैं समीकरण 2, इसको मान लें समीकरण 2। अब है ना त्रिभुज में चलेंगे एक तरफ, या तो वो किनारे वाला चाहिए किनारे वाला। चूंकि त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम में पहले एकरा के समरूप करे कोशिश करा जी, कोनो दो को देख के। तो कोण बी बराबर है कोण क्यू दे दिया गया यहाँ पे, क्योंकि समरूप था तो यहाँ पर कोण बी बराबर कोण क्यू दिया है। और कोण ए डी बी बराबर कोण पी एन क्यू बराबर 90 डिग्री ये रचना से कर लिए हैं। ए डी बी बराबर पी एम क्यू कहाँ से है? तो रचना से, क्योंकि लंब खींचे हैं तो लंब खींचेंगे तो रचना से 90 डिग्री हो जाएगा। दो हो गया दो को कोण बराबर गया तो ए की समरूपता से दोनों त्रिभुज को समरूप कर लेंगे।
त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम। और जब समरूप हो गया तो क्या होगा, इसके क्षेत्रफलों का अनुपात, सॉरी इसके भुजाएं समानुपाती हो जाएगी, तो भुजाओं को समानुपाती कर लेंगे, यानी कि ए बी बटा में पी क्यू बराबर ए डी बटा में पी एम, या ए बी बटा पी क्यू के जगह पे हेना में से क्या लिख सकते हैं कि ए बी बटा पी क्यू की जगह बी सी बटा में क्यू आर, क्योंकि यहाँ पर बी सी बटा क्यू आर है तो बी सी बटा क्यू आर लेंगे। इस ए बी बटा पी क्यू के जगह पर ए बी बटा पी क्यू बराबर है बी सी बटा क्यू आर, सब आपस में बराबर है, जो जरूरी है वही लेना है, यहाँ पर जरूरी बटा बी सी बटा क्यू आर। तो ए बी बटा पी क्यू के जगह पर ले लेंगे बी सी बटा में क्यू आर, कहाँ से, समीकरण 1 से, यह है समीकरण 1 से। अब इसको क्या करेंगे, इस मान को समीकरण 2 में रखने पर, ये जो ना समीकरण 2 में रख लिया, ये हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर बी सी बटा में क्यू आर बराबर ए डी बटा पी एम, ए डी बटा पी एम के जगह पर क्या लिख सकते हैं, बी सी बटा में गुणा है क्यू, क्योंकि बी सी बटा क्यू आर ए डी बटा पी एम की जगह बी सी बटा क्यू आर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर बटा में क्यू आर स्क्वायर। इसलिए समीकरण 1 से, अब ध्यान दो, बी सी स्क्वायर बटा क्यू आर स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बटा क्यू आर स्क्वायर, जब हेकरा पे स्क्वायर है मतलब है कनियों पे स्क्वायर करे पे हुई, कहाँ से कि सब आपस में पहले ही से बराबर बाटे, और जब स्क्वायर हो गए तो सबन पे कर मतलब स्क्वायर हो गए। तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर ए बी का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर, ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर बटा में पी आर स्क्वायर। यही सिद्ध करके लाना था, प्रूफ हो गया।